सबसे पहले जो मैं आज एक रिपोर्ट आई है राशिद रिजवी साहब, और रिपोर्ट ये है कि इजराइल पे ये इल्जाम आयद हुआ है कि जानबूझकर 300 से ज्यादा पत्रकारों का कत्ल किया और 700 से ज्यादा पत्रकारों के अहले खाना को मारा। और आज भी मैं देखता हूं राशिद रिजवी साहब की जंगबंदी के बावजूद इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहां जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। आखिर ये डर पत्रकारों से क्यों? क्या इनको लगता है कि पत्रकारों को मार देने से इनकी खबरें छिप जाएंगी, इनका जालिमाना चेहरा पोशीदा रह जाएगा? राशिद रिजवी साहब, और फिर मैं आऊंगा फिरोज बख्श साहब। देखिए मुमताज साहब, जो उसका मानना है कि पत्रकारों को मारने से खबरें छुप जाएंगी, तो बहुत कुछ छुप गया है। ऐसा नहीं है कि जितना आपने देखा है उतना ही हुआ है। आपने तो 15% देखा है। आपके पास ये आंकड़े हैं कि इतने लोग मारे गए हैं, ये आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन इतने लोग किस तरीके से मारे गए हैं, क्या ये आपने देखा है? आपने खाली सुना है। यही पत्रकार होते हैं जो उसका वीडियो निकालते हैं, फोटोज निकालते हैं। जब आप वीडियोस देखते हैं, किसी की हैवानियत देखते हैं, तो आपको गुस्सा ज्यादा आता है, और जब आप सुनते हैं तो शायद उस फ्रिक्वेंसी में थोड़ा कमी होती है। आंखों देखी और कान से सुनी बातों में। तो जो चीजें इजराइल कर रहा है, पत्रकारों को मारना, उनको प्रेशर में लेना, उनके अहले खाना को मारना। अरे अहले खाना को कैसे मारा है? एक पत्रकार है, वो अपने घर में है, पिन पॉइंट पे उसको न्यूज मिलती है कि वो अल जजीरा का है या मिडिल ईस्ट मॉनिटर का है या फर्दर और किसी उसका है, सना टीवी का है। वो पत्रकार वो अपने घर पे मौजूद है। अब उसका फ्लैट हो चाहे मकान हो, उसको टारगेट किया जाता है उसको मारने के लिए। और जब उसको टारगेट किया गया तो पत्रकार तो एक मरा, लेकिन जो फैमिली के साथ घर में लोग थे, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, वो भी उस जद में आ जाते हैं, या उनका पड़ोसी भी जद में आ जाता है। तो इजराइल ने बहुत ही प्लान वे में गाजा को तबाह करने का जो उसने सोचा था, बहुत ही प्लान वे में किया था, और बहुत ही क्रूरता से किया था, बहुत ही जालिमाना तौर पे किया था। तो मुमताज भाई, उसने ये किया, कोई हमको लगता नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। आपको रेडियो रवांडा याद होगा कि रेडियो रवांडा में जो सरकार का गुनगा रहा था वही अस्तित्व था, बाकी सबको खत्म कर दिया गया था। तो वही इसराइल भी कर रहा है। हम एक माफिया जो होता है ना, वो पुराने माफिया की हिस्ट्री जरूर पढ़ता है, और वो देखता है कि उसने कहाँ पे क्या कमी कर दी थी जिसकी वजह से वो मारा गया या तबाह हुआ। तो वो खाली उसी पॉइंट में फोकस करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जबकि बाद में वो और भी दूसरी बहुत सी गलतियां करता है। तो वही हाल इसराइल का है कि उसने देखा कि पहले कैसे कैसे मीडिया का दमन होता था, कैसे कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाता था। जो हमारे इशारे में चलेगा हम उसी को साथ लेके चलेंगे, वरना बाकियों को खत्म कर देंगे। याद होगा जब सीज फायर हुआ था, सुबह सवेरे, रात में सीज फायर हुआ, सुबह सवेरे अंधेरा था, नमाज का वक्त था, अजान हो गई थी। एक पत्रकार बेचारा था, वो गाजा की गलियों में शोर मचाते हुए, चिल्लाते हुए, आवाज लगाते हुए, दरवाजा खोल लो, सब घर से बाहर आ जाओ, सीज फायर हो गया है, अब हम लोग सब सेफ है, अमान में है। तो ये खुशखबरी वो सुबह सुबह गलियों में भागता हुआ फैला रहा था, इसका वीडियो बना था, मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलाए हुए तब। 2 दिन के बाद पता चला वो मारा गया। तो मुमताज भाई, सीज फायर होने के बाद में कोई चीज सीज नहीं हुई थी, और तब से आज तक सीज नहीं हुई।
वॉर में सीज फायर चलता है, जेनोसाइड में नहीं चलता है। एक आदमी ने जेनोसाइड जब शुरू किया है तो उसने खाली जेनोसाइड की तरीके बदले हैं, ऐसा नहीं है कि जेनोसाइड खत्म हो गया है। क्या गोली से ही इंसान मरता है? भूख से नहीं मरता है, बिना इलाज से नहीं मरता है। जो हालात आज गाजा के हैं, आंधी, सैलाब, बारिश, ठंड, ये सब है, क्या उसमें लोग नहीं मर रहे हैं? बच्चे नहीं मर रहे हैं? बुढ़े नहीं मर रहे हैं? मर तो रहे हैं, रेशियो का फर्क है, लेकिन तकलीफ में कोई कमी नहीं है। तो वो तो हर तरीके से चारों तरफ से घेर के मारता है। जब हम आपसे बोलते हैं तो आपको लगता है कि हम एक माइंडसेट बना के, एक परसेप्शन बना करके बैठे हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, सब ऐसे ही हैं। मुमताज भाई, मेरा ये नहीं मानना है कि आप जाके मिसाइल मारो, आप हमला कर दो, सारे मुस्लिम ममालिक जाके इसराइल में हमला कर दो। ऐसा नहीं है। क्या इसराइल में मुसलमान नहीं है? अगर आप पूरा इसराइल तबाह करोगे, वहां मुसलमान तबाह नहीं होंगे? और क्यों किसी को बेगुनाह को मारा जाए? अभी आपने जावेद अख्तर की बात बताई थी हमको, खुदा के वजूद की बात बताई थी, और वो ये भी कहा था खुदा होता तो वो उससे अच्छा तो मोदी जी है, वो सुनते तो है, वो तो सुनता नहीं। वो उन्होंने गाजा के बच्चों के ऊपर कहा था। तो अगर घर के अंदर की लोगों की तालीमों में कमी होती है और जिनके घर का वेस्टर्न कल्चर होता है, उन्हीं की जबान से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं। आज हम आपको पॉपुलेशन गिनाते हैं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में क्रिश्चियन की पॉपुलेशन कितनी है? आपकी 33% है, 24% मुस्लिम है, 11% हिंदू है। इनको आप अगर आप जोड़ लेते हैं, इनको आप 33 और 24 को, तो आपका हो जाता है 56%। सॉरी, 33 और 24 57%, 11% हिंदू जोड़ेंगे आप तो 68%। इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 68%। और आप अगर 1% यहूदियों को जोड़ लेंगे तो उन्हें आपका 69% या 70% तक पहुंच जाता है। नियर अबाउट 70% मानिए। पूरी दुनिया के पॉपुलेशन के 70% लोग एक चीज को, एक कॉन्सेप्ट को मानते हैं। वो ये मानते हैं कर्मा। हिंदू बोलता है कर्मा, हम बोलते हैं अमल। वही चीज ईसाई बोलते हैं, वही चीज यहूदी बोलते हैं। ऊपर वाले ने हमको दुनिया में भेजा, हमारे अमल के ऊपर हमको छोड़ दिया, हमारे कर्मों के ऊपर छोड़ दिया। हम जो भी कर के आएंगे, जो भी भोग के आएंगे, ऊपर हमारे लिए जन्नत और जहन्नम है, स्वर्ग और नरक का ऑप्शन रखा हुआ है। तो जब ऊपर वाले ने हमको छोड़ दिया, हमारे हाल पे छोड़ दिया है, तो हम चाहे जो करें, वो क्यों इंटरफेयर करेगा? वो कहेगा तुम जो करके आओगे तुमसे सवाल ऊपर करेंगे। तो अगर जावेद अख्तर ने नहीं पढ़ा है, उनके घर का वेस्टर्न कल्चर रहा होगा, तो उसमें हम लोग कुछ ये नहीं कह सकते हैं। और जो मौलाना बैठे हुए तो उनको इस पे बात करनी चाहिए थी। हमने भी वो डिबेट देखी थी, और वो डिबेट एक प्री प्लान था। किसी को हाईलाइट करना था, कोई इशू बनाना था, कि एक इशू क्रिएट करना था। तो अच्छा, अगर ये आपके क्या नाम है, जो चैनल था आपका, वो चैनल ने खाली मुस्लिम पे लल्लन टॉप, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम पे क्यों रखा है? अब किसी संत को लेके आ जाए और किसी एक ऐसे हिंदू को लेके आ जाए जो गीता पे विश्वास नहीं करता है, रामायण पे विश्वास नहीं करता है, अब उसको डिबेट करा दो। जिसको हिंदू पे डाउट हो उसे डिबेट करा दें। वो नहीं होगा, वो नहीं कराएंगे। तो हम बात दूसरी तरफ लेके चले गए। तो ये चीज है कर्मा। तो इजराइल जो कर रहा है, उसको लगता है कि बस अभी सब मैं कब्जा कर लूंगा, अभी मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। बस उसको अपने बाद में क्या होना है उसको नहीं पता है। तो ये लोगों ने जो टारगेट किया है एक्चुअल में जर्नलिज्म, बल्कि इसराइल के अंदर आपने देखा होगा जब ईरान का 7 दिन का वॉर चला था, तो उसमें जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग थे उनको होटल में कैद कर लिया था। होटल गए थे वो, और उनके मेमोरी कार्ड को निकाल लिया था कैमरे से उन्होंने।
उनके कैमरे छीन लिए गए थे, मेमोरी कार्ड डिस्ट्रॉय कर लिए गए थे, मोबाइल की गैलरी को फॉर्मेट कर दिया था उन्होंने कि तुम्हारे पास कोई वीडियो नहीं बचे, कोई फोटो नहीं बचे। मतलब उस जिस तरीके से तबाही हुई थी, इजराइल नहीं चाहता था कि उसकी वो तबाही दिखाई जाए दुनिया को कि हम कैसे तबाह हुए हैं, क्योंकि उसने एक प्रोपेगेंडा बना के रखा था पूरी दुनिया में कि बस जो है हम ही हैं, जो है हम ही हैं, हमसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है, हम फुल प्रूफ हैं, हमारे लोग सेफ हैं, हमारा कंट्री सेफ है। ये सारी चीजों का प्रोपेगेंडा था जो दूसरे मीडिया के लोग, इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो वहां गए थे, उनके पास सारी रिकॉर्डिंग थी, फोटोज थे, वीडियोज थे, सब कुछ था जो दिखाते, जो आपने देखा है ना इसराइल का बदहाली, इससे कहीं ज्यादा बुरा हाल था इसराइल का। तो मीडिया का दमन इसलिए किया जाता है मुमताज भाई कि हमारे ऐब, हमारी कमियां छुपाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने मैं फिर आऊंगा। राशिद रिजवी साहब हमारे साथ, फिरोज बख्श साहब जुड़े हुए हैं। और जावेद अख्तर का पस मंजर बड़ा अच्छा है, उनका खानदान उलमा का घराना रहा, लेकिन चूंकि एक तरक्की पसंदी का दौर भी इस मुल्क में चला और लोगों ने इसे फैशन के तौर पर लिया, जब सोवियत यूनियन का बड़ा गलबा रहा है पूरी दुनिया पे, तो उसकी वजह से पूरी पूरी नस्लें जो हैं उसमें आई हैं। ऐसा नहीं है, ये उसी दौर की पैदावार हैं। लेकिन खैर वो साहिब इख्तियार है। और लेकिन उन्होंने कम से कम गाजा के जुल्म को उठाया, तो उन्होंने कहा, तो ये इतराफ तो किया ना कि इतने बच्चे मारे गए, तो इनडायरेक्टली हिट तो उन्होंने इजराइल को ही किया। तो ठीक है, चीजें जो है मैं तो उसको अलग अलग तरीके से। और एक सवाल है, तो सवाल तो अल्लामा इकबाल ने भी किया था, शिकवा जो है वो क्या था, पूरा सवाल से भरा हुआ था। इसके अलावा इबलीस की मजलिस शूरा जो लिखी वो क्या थी कि उन्होंने इंसान पे, इबलीस को जो है तरजीह दे दी कि भाई इबलीस ना हो तो इंसान तो और बेकार हो जाए, सुस्त हो जाए। तो मेरे ख्याल से इन तमाम, और फिर अल्लामा इकबाल पे कुफ्र का फतवा लगा, मैं आपको बताऊं। और अल्लामा इकबाल को जवाब शिकवा लिखना पड़ा, फिर उन्होंने जवाब शिकवा नज्म लिखी उसके बाद। तो ये तमाम चीजें, और ऐसा नहीं कि जावेद अख्तर साहब समझते नहीं है, जावेद अख्तर साहब सब जानते हैं और सब जो है उन्हें पता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका अपना एक अंदाज है और ठीक है, सबका फैसला अल्लाह करेगा। मैं फिरोज बख्श अहमद साहब, मैं ये कि जो आपने बातें सुनी, खैर मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा। राशिद रिजवी साहब ने तमाम जो जर्नलिज्म और इसको उन्होंने काफी हद तक कवर कर लिया है, इसमें दो राय नहीं है। उसमें काफी उसको कर लिया है। अभी जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका, और वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। क्या आपको लग रहा है कि क्या ये कोई खौफ है, क्योंकि ईरान की बड़ी ताकत जो है वो बढ़ रही है और मिडिल ईस्ट मेरे ख्याल से अब अपने आप को तेजी से बदल रहा है या अंदर खाने कुछ चल रहा है। ये जाना जो है बेंजामिन नेतन्याहू, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो परमिशन लेने जा रहे हैं ईरान पे हमला करने का। अरे भाई परमिशन क्यों लेने जाएंगे, इससे पहले अटैक तो ऐसे ही कर दिया था, बातचीत चल रही थी, और परमिशन लेने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है। और फिर इसराइल तो चाहे जो कुछ करे, अमेरिका की मजबूरी है सपोर्ट करना, मजबूरी मैं कह रहा हूं। तो इसलिए मैं है कि ये जो विजिट है इसको आप किस तरह से देखते हैं फिरोज बख्श साहब? देखिए ऐसा है, ये जो ट्रम्प साहब हैं और नेतन्याहू साहब हैं, ये दोनों जुड़वा भाइयों की तरह हैं। इसलिए कि जिस्मानी एतबार से भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज हैं, कद-काठी थोड़ी डिफरेंट है, मगर जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है। उसमें कोई ये मतलब ये कि डिसिमिलैरिटी नहीं है। पहली चीज, दे आर द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर हु फ्लॉक टुगेदर। और इनके जाने का जो मकसद है, एक तो इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, जो ओकेजनल मीटिंग्स होती हैं, एक तो उसको समझ लीजिए कि वो तो है, ये ओकेजनल मीटिंग है, टाइम टाइम पे जाते रहते हैं। नंबर दो, इस बात का
जो पॉलिटिकल पंडित हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल पंडित, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ईरान से ये जो है बदला लेना चाहते हैं और उसकी जंग के जो कुछ मामलात हैं, जो भी लास्ट मिनट सेटलमेंट्स हैं, वो करने जा रहे हैं। हम अभी ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल इसीलिए जा रहे हैं, लेकिन आसार ऐसे ही हैं, ठीक है। और इसकी अर्जेंसी और इस वजह से भी बढ़ गई कि पिछले दिनों ईरान ने जब अपने कुछ मिसाइल टेस्ट किए थे, तो उससे एक तो इमेज ये गई कि गालिबन ईरान अब किसी भी टाइम अटैक करने वाला है। हालांकि ईरान को अटैक नहीं करना था, लेकिन एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है ना इस तरह की सिचुएशंस में। मिडिल ईस्ट में तरह तरह के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बात चल रही है कि अगर ईरान पे अटैक किया जाए, इजाजत लें नहीं लें, वो तो खैर नूरा कुश्ती वाली बात है। इजाजत क्या लेना है, इजाजत तो हमेशा ग्रीन सिग्नल है नेतन्याहू को किसी भी अरब मुल्क के ऊपर बमबारी करने का या उसको तहस नहस करने का। इसमें इजाजत की क्या बात है। वो तो सारे एक शतरंज का खेल होता है, इफ्स एंड बट्स। उनको अब, क्योंकि ईरान पहली जो वॉर हुई थी वो एक कन्वेंशनल वॉर नहीं थी। अब ये ईरान को उलझाने जा रहे हैं कन्वेंशनल वॉर में, ठीक है। कन्वेंशनल वॉर भी ईरान कर चुका है इराक के साथ। तो ईरान शुड नॉट बी टेकन एज ए सिटिंग डक। चाहे अमेरिका है, वो अपने जो उनकी जो पट्टियां हैं वहां यूएसए में, वहां से आके अमेरिका अटैक करे ईरान के ऊपर, या इसराइल से करे, जो भी है। तो इसकी ये तैयारी करने गए हैं बज़ाहिर। आगे तो वक्त ही बताएगा ना, हम तो एक सेकंड का नहीं बता सकते अगले क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा महसूस होता है। और ये इस वजह से हो रहा है कि ईरान ने इस बात को जहन नशीन कर लिया है कि या तो हम हैं या हम नहीं हैं, या तो हम सांस ले रहे हैं या सांस हमारा बंद है। वो मरने से डरते नहीं है। सांस है तब वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नहीं है तो भी वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। तो ये जो मीटिंग है, और साथ ही साथ ये मीटिंग इस बात को भी जो है इसके लिए भी गए हैं कि कुछ ममालिक, उनका क्या रवैया रहेगा, पाकिस्तान का क्या रवैया रहेगा, ठीक है। और यूएई और सऊदी अरब जो अभी आपस में भिड़ रहे हैं यमन के अंदर, एक सदन यमन में कब्जा करना चाह रहा है और दूसरा उससे कब्जा छुटाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पर गौर फेज होगा। और उसके बाद जो है, जो भी है, मतलब अब लोग ये कह रहे हैं कि 2026 में भी यूक्रेन की लड़ाई भी जारी रहेगी और मिडल ईस्ट में भी कोई मतलब परमानेंट पीस नहीं होने वाली। हाँ, एक ये जरूर हो सकता है, एक यहाँ पे जंग जो है, जो प्रॉपर कन्वेंशनल जंग है, वो ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच में शुरू हो जाए। तो हम तो ये दुआ करते हैं, साल का आखिर है, 28 तारीख है आज, कि जो नया साल शुरू हो वो इसी अहद के साथ शुरू हो कि ये लड़ाई, ये जंग जिसके पर तोले जा रहे हैं अमेरिका में और इसराइल में, अल्लाह करे ये जंग ना हो। और अल्लाह इनके दिल में, इनके ख्यालात, इनके जो शैतानी जो मंसूबे हैं, अल्लाह उनके ऊपर पानी फेरे और इनको नेकी की तलकीन दे कि लड़ाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा है सिवाय तबाही और बर्बादी के।